हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? नाइन्थ क्लास में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1 है वो रेशनल, उसमें एक एक्टिविटी दी हुई है, वो रेशनल और इरेशनल के बारे में भी है। अब हम डिटेल में समझेंगे कि रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। पहली बात ये, रेशनल और इरेशनल को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन उसको कहते हैं जो चीज़ अपान में, मसलन ये देखो, ये 6/8 है, तो ये क्या हो गई? फ्रैक्शन हो गई। तो फ्रैक्शन को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक होती है टर्मिनेटिंग, एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन उसको कहते हैं जो खत्म हो जाए, जैसे 40/8 है, 8 का टेबल 45 टाइम लग रहा है, 8 1 8, 8 5 40, तो ये देखो टर्मिनेट हो गई। तो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन मीन्स जो खत्म हो जाए उसको हम टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहते हैं। और दूसरी है नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या होती है? रिकरिंग फ्रैक्शन और नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन दो हिस्सों में डिवाइड है, एक रिकरिंग फ्रैक्शन, नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन। रिकरिंग फ्रैक्शन किसको कहते हैं? 1/3 है, फॉर एग्जाम्पल 1/3 है, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 द 9, ठीक है, 3 3 द 9, तो 3 3 द 9, 10 में से 9 काटेंगे 1, टेबल नहीं लग रहा, पॉइंट, फिर 0 देंगे, फिर 3 का टेबल, 10 में 3 टाइम लगेगा, 9 हो गया। ये चीज़ रिपीट होती जाएगी, तो इसको हम क्या कहेंगे? रिकरिंग फ्रैक्शन। दूसरा एग्जाम्पल है 2/5, ये तो उसका था टर्मिनेटिंग का। अब देखो 3/9, 3/9 में भी यही चीज़ रिवाइज हो रही है, रिव्यू हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? रिकरिंग फ्रैक्शन। और दूसरी है नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन। नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन में क्या होता है? कोई चीज़ रूट में, जैसे √2 है, √2 है ना, आप इसका रूट खत्म करोगे तो ये खत्म नहीं होगा, मगर इसके जो डिजिट है वो सेम नहीं होंगे, रिपीट नहीं होंगे, इसको हम क्या कहेंगे? नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन। तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं? एक होते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है? रिकरिंग फ्रैक्शन। ये दोनों क्या है? रेशनल नंबर है। नॉन रिकरिंग नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो।